Hey guys, welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द लास्ट हीरो का पार्ट नंबर 22 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जिस जगह से इस कहानी की एंडिंग हुई थी। यानी जब हमारे हाव भैया अपने मम्मी पापा को ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुँचते तब वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, बस जीरो बटा सन्नाटा। तभी हमारे हाव भैया अपने दोस्तों के साथ आसपास की जगह को छान मारने की सोचते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी उन्हें कुछ गुंडे दिखते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। हमारे हाव भैया तुरंत उन तीनों गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद वो उस लड़की से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लड़की तुरंत उसे मना कर देती है क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अगले ही पल वो उसे रोक लेती है और बोलते, अबे रुक, शायद मुझे कुछ तो पता है। कुछ दिन पहले एक ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे थे। वो सभी लोगों को हर्ब गार्डन सेंटर ले जा रहे थे। ये सुनकर हमारे हाव भैया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से फुदकते हुए निकल जाते हैं। और वह दूसरी तरफ हमारे डूड ब्रो और टकला भाई लार टपका रहे थे और मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे थे क्योंकि उन दोनों के सामने था एक लड़की की तस्वीर जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर उन दोनों के मन में तो बस एक ही हाल चल रहा था, बस ये लड़की मिल जाए तो ये लाइफ बन जाए। लेकिन अगले ही पल उनके सपनों का महल टूट जाता है तब जब जमीन से कई सारे बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल आते हैं और उन्हें किसी सांप की तरह जकड़ लेते हैं। तभी उनके सामने आती एक लेडी जो काफी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी, लेकिन थी असल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस। जिसे देखकर हमारे डूड ब्रो और टकला भाई की तो हालत खस्ता हो जाती है और वो चिल्ला कर कहती, अबे भाई ये भी एक सुपर ह्यूमन है। तभी हमारे टकला भाई बोलते हैं, अबे हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए थे, हमें छोड़ दे। लेकिन वो लेडी उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनती और उन दोनों को अपने टेंटिकल से दबाने लगती है तब तक जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो जाते। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर होते हैं और इत्तेफाक से उनके सामने और कोई नहीं, ये होते हमारे हाव भैया के मम्मी पापा। और हाव भैया के मम्मी पापा उन दोनों को देखकर कुछ बातें कर ही रहे थे तभी उन दोनों के सामने आ जाते कुछ बंदे जिन्हें आप कमीना हरामी डर के कुछ भी बोल सकते। असल में ये बंदे ऐसे ही है। वो उन दोनों के सामने आते ही बड़ी घमंड में कहता है, देख ब्रो, हमें जल्दी से वेरियस कॉइन्स दे दे, तुम दोनों के 5-5 हैं। वेरियस कॉइन असल में और कुछ नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी लोग अभी मौजूद है। तो पप्पा जी बड़ी कमजोर आवाज में कहते हैं, लेकिन बेटा हम तो इस हफ्ते का पूरा पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन इस बात से वो कमीना भड़क जाता और हमारे पप्पा जी का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी उन दोनों को बचाने के लिए एक लड़की आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं, हमारे हाव भैया की दोस्त थी। जब वो लड़की हमारे हाव भैया के मम्मी पापा को उसे परेशान करने से रोकते हैं तो वो कमीना उस लड़की को बड़ी गंदी नजरों से घूरने लगता है और कहता है, एक पैसे ही काफी नहीं है तो मेरे पास सोना भी होगा। यह बात सुनते ही वो लड़की घबरा जाती और तुरंत ही मना कर देती है। लेकिन इस बात से वो कमीना भड़क जाता और उस लड़की को एक जोर का तमाचा मार देता है। तमाचे की आवाज सुनते ही हमारे डूड ब्रो और हमारे टकला भाई भी बेहोशी से बाहर आ जाते हैं। वह दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम लिंजी है, उसे मम्मी जी और पप्पा जी ने संभाल लिया था। तभी वो लड़की धीरे से कहती है, काश हाव यहाँ पर होता। लेकिन वो कमीना हमारे हाव भैया का नाम सुनते उनकी इंसल्ट करने लगता है। इस वक्त तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रहा है, अबे साला ये कमीना तो उसके पैर की धूल बराबर में नहीं है। वही कुछ समय तक उन सभी की बातें सुनने के बाद हमारे डूड ब्रो और हमारे टकले भाई की बत्ती भी तुरंत ही जल जाती है। उनकी बत्ती भी तुरंत जल जाती है कि यहाँ पर बात उनके बॉस की हो रही है, यानी कि हमारे हाव भैया की। तभी वो कमीना फिर से किसी जंगली जानवर की तरह उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है। ये देख डूड ब्रो और हमारे टकला भाई की सटक जाती है और वो अपनी गालियों की डिक्शनरी खोल कर उन सभी को गालियां देने लगता है। अबे लड़कियों पर क्या हाथ उठाता है, अगर हिम्मत है तो हम पर हाथ उठा के देखा। यह सुनकर वो कमीना भड़क जाता है और अपने लफंटर साथियों को उस दोनों को मारने के लिए भेजता है। जिसके बाद बैठे बिठाए हमारे डूड ब्रो और हमारे टकला भाई की अच्छी खासी ठुकाई हो जाता है। इससे हमारे डूड ब्रो काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो मन ही मन सोचते हैं, अबे अगर इस वक्त मेरे पास अगर मेरा फायर क्विलिन होता तो मैं इनकी खोपड़ी खोल देता। ऐसे डूड ब्रो आपको एक बात कहना चाहूंगा, इनकी खोपड़ी खोल कर शायद आपको इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोबर ही मिलेगा। वह दूसरी तरफ हमारे हाव भैया भी यूएन के साथ अपने मम्मी पापा को अभी भी ढूंढ रहे थे।
तभी उन्हें कुछ आवाज आती। जब वो उस आवाज का पीछा करते तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा एलीट ज़ॉम्बी दिखता है, जिसके स्टैट्स देखकर हमारे हाविया को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उसके पास जो अलग पावर्स मौजूद है, इसे देखकर तो हमारे हाविया के तोते उड़ जाते। तभी उनके सामने एक लल्लू लाल दौड़ते हुए आता है, जो अपने में ही बड़बड़ा रहा था। और मुझे तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मोटी बुद्धि इतनी बड़े ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करेंगे। यही सोचकर वो दांत निकाल कर हंसे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक जाती और उसका कलेजा तुम्हारे मुंह को आ जाता है, क्योंकि उसके गले पर हमारी यूएन मैडम ने अपनी शार्प खंजर रख दिया था। तभी वो घबराते हुए कहता है, मैडम जी आपको क्या चाहिए? जिसके बाद हमारे हाव भैया अपने मम्मी पापा की फोटो देखकर उनके बारे में पूछताछ करने लगता है। उन दोनों की फोटो देखकर वो लल्लू लाल कहता है, हाँ वो नौकर वहाँ पर मौजूद है। नौकर शब्द सुनकर हमारे हाव भैया की भौंच तन जाती है और वो उस लल्लू लाल को ऐसे घूरने लगता है कि मानो उसने उसके बाप का मर्डर कर दिया हो। तभी हमारे हाव भैया के गुस्से को देखकर वो सब कुछ बताने लगता है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग हमारे ये नौकर हैं। बाहर के मुकाबले यहाँ पर खतरा कम है, इसीलिए सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। सब कुछ जानने के बाद आखिरकार हमारे हाव भैया उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं और उसके कान के नीचे एक बजा देता है और उसकी बत्ती गुल कर देता है। और वह दूसरी तरफ वो कुत्ता कमीना अभी भी उस लड़की को टॉर्चर किए जा रहा था। अब जाकर इस कमीने का सही नाम मेरे मुंह पर आया है, कुत्ता। इतनी मार खाने के बाद आखिरकार वो लड़की रोने लग जाती है। तभी वो कुत्ता कहता है, अबे तूने मुझे छोड़कर उस हाव को क्यों चुना? असल में ये कुत्ता बहुत पहले से इस लड़की को पसंद करता है, लेकिन ये लड़की कभी भी इसे भाव नहीं देती थी। लेकिन वह दूसरी तरफ ये लड़की हमारे हाव भैया को काफी अच्छा दोस्त मानती थी। भले ही हमारे हाव भैया काफी ज्यादा मोटे दिखते थे, लेकिन वो दिल के बड़े अच्छे थे, इसलिए वो हमारे हाव भैया को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए ये कुत्ता दांत दिखाते हुए अपना पूरा बदला आज ही ले रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उसके सामने आ जाते हैं हमारे हाव भैया। हमारे हाव भैया को देखकर उसके तोते हो जाते और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि हमारे हाव भैया जीरो से अब हीरो जो बन चुके थे। लेकिन हमारे हाव भैया उसकी हैरानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बड़ी शांत लेकिन पावरफुल आवाज में कहते हैं, देख जानत लिंजिन को। वह दूसरी तरफ लिंजिन को भी आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन बॉडी मैच नहीं कर रही थी। लेकिन वो कुत्ता कमीना अभी भी हमारे हाव भैया को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अबे सारे कुत्ते, अगर उसके सफर के बारे में तुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो बस हमारे हाव भैया का नाम सुनते ही अपने पैंट में सुसु कर देता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले उसका हाथ हमारे हाव भैया तक पहुंचता, हमारे हाव भैया एक ही पंच में उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देते हैं। इसके बाद उस कुत्ते को किसी फटे पुराने जूते की तरह इग्नोर मार देते हैं और लिंजिन को संभालने लगते हैं। हमारे हाव भैया की ताकत देखकर पहले तो हमारी लिंजिन भी काफी ज्यादा शौक थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश भी थी। हमारे हाव भैया उसे उठाने के बाद अपने मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं। लिंजिन भी उसे तुरंत ही अपने मम्मी पापा के पास ले जाते हैं। अपने मम्मी पापा को देखकर हमारे हाव भैया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके मम्मी पापा भी काफी ज्यादा सेंटी हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे लाल मेरे पीले तो कितना दुगला हो गया रे। तभी हमारे हाव भैया खुश होते हुए कहते हैं, नहीं मम्मी नहीं, देखो मेरे तो डोले शोले आ गए। इसके बाद हमारे हाव भैया बिना ज्यादा वक्त गवाए उन तीनों को लेकर वहां से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए कुछ बंदे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो तीनों बंदे हमारे हाव भैया तक पहुंचते। उनके बीच हमारे यूएन मैडम अपनी कार लेकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमारे हाव भैया उन तीनों को हमारे यूएन मैडम के साथ सेफली भेज देते हैं। जिसके बाद हमारे हाव भैया उन तीनों बंदों से लड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तीनों बंदे कोई आम बंदे नहीं है, ये तीनों ही सुपर ह्यूमंस थे। गाइस इसी के साथ इस पार्ट की आज मैं एंडिंग करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द लास्ट हीरो। इसके साथ ही साथ मैंने एक और कहानी भी एक्सप्लेन किया जिसका नाम है द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड। अब उस कहानी भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई होप वो कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और एट लास्ट आखिर तक वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से